हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। संस्कृत के ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से या पुराण से या उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं और मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं और ये उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताना है यहाँ पर कि नीति श्लोका का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विदुर नीति से संकलित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीति श्लोका का पाठ विदुर नीति से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यहाँ पर बताना है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ब लिखा गया है गलती से, यहाँ पर उद्योग पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? बताना है यहाँ पर कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो कुल 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिना बुलाए कौन आता है? तो आप सभी लोग को पता है बिना बुलाए मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परपीड़न किसके लिए होता है? बताना है यहाँ पर कि परपीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए या पाप के लिए या नाश के लिए या धर्म के लिए? तो परपीड़न जो है वह पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किससे कुल की रक्षा होती है? बताना है यहाँ पर कि किससे कुल की रक्षा होती है। तो याद रखिएगा व्यवहार एंड वृत्ति से कुल की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्षमा किसको मारती है? बताना है यहाँ पर कि क्षमा किसको मारती है? लोग या सत्य या क्रोध या बल? तो क्षमा जो है वह क्रोध को मारती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नरक के कितने दरवाजे हैं? तो याद रखिएगा 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? बताना है यहाँ पर कि किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? रामनगर या भीखनटोला ग्राम में या हरि ग्राम में या राधा ग्राम में? तो याद रखिएगा भीखनटोला ग्राम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद क्या थे? किसान या विद्वान या समाज द्वारक या लेखक? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद समाज द्वारक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद जो थे वह समाज द्वारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? बताना है यहाँ पर कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु या जय सेतु या विनय सेतु या जवाहर सेतु? तो याद रखिएगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? बताना है कि क्रमवीर कथा पाठ जो है उस कथा में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम या श्याम प्रवेश राम या गणेश प्रवेश राम या धनश्याम? तो याद रखिएगा
करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर जो था वह राम प्रवेश राम ही था, यानी उसका नाम था राम प्रवेश राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करमवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है करमवीर कौन था? तो करमवीर वही राम प्रवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? बताना है यहाँ पर कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? जनक ने, या दंडी ने, या सभी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सौर शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राम प्रवेश उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा या तीसरा या पहला या चौथा? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी पहला स्थान प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहती नदी कहाँ मिलती हैं? बताना है यहाँ पर कि बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में, या नदी में, या समुद्र में, या तालाब में? तो बहती नदी जो है वह समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कर्ण कवच कुंडल किसको दिया? बताना है यहाँ पर कि कर्ण कवच कुंडल किसको दिया? इंद्र, या कृष्ण, या भीम, या यहाँ पर युग? तो याद रखिएगा कर्ण कवच कुंडल जो है वह किसको दिया? इंद्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बताना है यहाँ पर कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, या चांदी का कंगन, या तांबे का कंगन, या लकड़ी का कंगन? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। वह सोने का कंगन देना चाहता था, किसी को ऐसा बोल रहा था, लेकिन वह अपने जाल में फंसाना चाहता था, इसलिए बोल रहा था कि किसी हमारे सोने का कंगन ले लो और हमें आज़ाद कर दो, यानी पिंजरे से खोल दो। तो वहीं एक व्यक्ति इसके मतलब जाल में फंस जाते हैं और सोने का कंगन लेने के लिए उसको खोल देता है, जो कि बाघ उस पर बूढ़े बाघ ने हमला कर देता है। जो कि कहानी हम वह चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप सभी को बताएंगे कहानी। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं? बताना है यहाँ पर कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं? तो उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दुख का विषय क्या है? बताना है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, या शंकर, या शिव शंकर, या उमा शंकर? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, या राजत पात्र से, या ताम्र पात्र से, या सभी से? तो हम बताए थे जो कि चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ है, उसी में के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि पहला चैप्टर हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? बताना है यहाँ पर कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? भावभूति, या राजशेखर, या कालिदास, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर राजशेखर की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो आप सभी लोग को पता है धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दुराचारी कौन था? बताना है कि दुराचारी कौन था? तो वहीं बूढ़ा बाघ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है करण से किस विभक्ति का रूप है? यहाँ पर देखिए व्याकरण का ये क्वेश्चन पूछा गया है करण से किस विभक्ति का रूप है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर तृतीय आ रहा है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, सी में होगा। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगा कर्ता ने कर्म से करण से, यहाँ पर करण से तृतीय विभक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देवव्रत की
देवव्रत किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा शांतनु का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? बताना है यहाँ पर कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, रामायण या महाभारत या रघुवंश या भगवत गीता? तो याद रखिएगा अयोध्या कांड रामायण ग्रंथ की भाग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ साइंस सोशल साइंस पढ़ने से नंबर नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना चाहिए, इसलिए संस्कृत और हिंदी भी जरूरी है। बहुत बच्चे संस्कृत और हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं, वह ज़्यादातर मैथ और यहाँ पर सोशल साइंस में ध्यान देते हैं, जो कि यही गलती होती है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए, यानी बराबर पढ़िए, सभी से नंबर मिलता है, यानी सभी 100 अंक का होता है। और यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस जो है वो 80 नंबर का होता है। तो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के जन्म जो है वह गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक आंसर भी बन गया। याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? तो याद रखिएगा 1875 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी क्वेश्चन से भी आंसर बनता है, कभी आंसर से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यही सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आलस कथा के रचनाकार कौन है? बताना है यहाँ पर कि आलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति या सूरदास या तुलसीदास या कालिदास? तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? बताना है यहाँ पर कि आलसशाला में आग कब लगाई गई, रात में या दिन में या जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे? तो आलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाई गई। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई कि कौन नकली आलसी है और कौन असली आलसी है। तो यहाँ पर सभी आलसी भाग गए, जो नकली आलसी थे वह भाग गए, लेकिन जो असली आलसी थे वह संख्या कितना था, 4 असली आलसी थे जो कि नहीं भागे। तो याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर इसी वीडियो में हम बता दिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है गलती से, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण के रचनाकार कौन है? बताना है यहाँ पर कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास की रचना कौन सी है? बताना है यहाँ पर कि कालिदास की रचना कौन सी है, रामायण है या हर्ष चरित्र है या रघुवंश है या गीत गोविंद है? तो याद रखिएगा यहाँ पर रघुवंश होगा, लेकिन यहाँ पर गलती से लिखा गया है रघुवंशम, तो याद रखिएगा रघुवंश होगा, केवल रघुवंश, यहाँ पर म नहीं होना चाहिए, रघुवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है? बताना है यहाँ पर कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है? तो पर्वत प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो आप लोग इससे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। सभी क्वेश्चन हम कराते हैं, सभी सब्जेक्ट को देखते हैं, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़िए, जो कि हम ज़्यादातर मतलब कि जो भारी हैं वहीं ज़्यादातर क्लास लेते हैं। जैसे मैथ का क्लास ज़्यादा
ज़्यादा होता है, साइंस सोशल साइंस का क्लास ज़्यादा होता है, लेकिन इसका भी क्लास ज़रूरी है, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट बराबर पढ़ाते हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए, सभी सब्जेक्ट ज़रूरी है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।